सकते हैं कि मतलब मास्टरबेशन करना सही है? मास्टरबेशन करना सही भी है और गलत भी है। घड़ा हम ना भरने दें, अगर मास्टरबेट कर रहे हैं तो घड़ा नहीं भरेगा, तो चीज़ें लाइन अप रहेंगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मास्टरबेशन सही है। यदि आपने मास्टरबेशन कर रहे हो सही तरीके से, सही टाइमिंग पे, तो सही है। यदि आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो और ज़्यादा कर रहे हो एक्सेस में, तो वो गलत है। मास्टरबेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर भी बना सकता है। मास्टरबेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब भी कर सकते हो। ओरल सेक्स के लिए आप क्या बोलेंगे? कितना तक सही है या गलत है, या साइंटिफिकली सही है, या मेडिकल साइंस के हिसाब से गलत है करना? देखिए, यदि मैं कहूँगा आपका पार्टनर लॉयल है, एक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लग रहा है कि पार्टनर लॉयल नहीं या आप लॉयल नहीं हो, तो फिर गलत है, करना ही मत। इन सब की बात हुई और शिलाजीत की बात ना हो जी तो? जी, मैं कह रहा हूँ शिलाजीत सही है, ऐसा नहीं कि शिलाजीत गलत है। शिलाजीत की आज मार्केटिंग ज़्यादा हो गई। शिलाजीत तो पहले से ही है, लेकिन इसकी इतनी मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग क्यों कर दी? वही लोगों को बताया कि तुझे सेक्स प्रॉब्लम है, शिलाजीत का। तो शिलाजीत आज ही तो ही है। जो लोग पहले सेक्स कर रहे थे वे कौन सा शिलाजीत खा रहे थे? आप देखिए, हमारे जो बड़े थे वे कौन सा शिलाजीत खा रहे थे? ये सिर्फ एक तरह मार्केटिंग फंड है। मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल ठीक कर लो, आपको शिलाजीत, अश्वगंधा, कुछ नहीं, ट्रिबल्स कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हम सब यूथ को, हाँ। हम सब यंगस्टर्स को डाउट होता है कि हमारा साइज जी सही है, छोटा है या बड़ा है। वाई? जी। बिकॉज जो हम पॉन में देखते हैं जी। वो तो अलग ही लेवल पे, और हमारा तो मतलब क्या है एक अप्रॉक्स साइज कैसे होता है? साइज का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को आपके साइज से कोई मतलब नहीं, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका TSS पॉडकास्ट में। जी हाँ, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया मुद्दा लेकर, जो कि अगेन हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है, जो शायद हम सब ने सुना है, देखा है, या फिर शौकीन हैं, लेकिन बात करने से डरते हैं। अनसुनी बातें हैं, मन में सबके है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। TSS पॉडकास्ट है ही इसलिए क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं? सवाल पुराने, अंदाज नया और जवाब और भी नया। स्वागत है आपका TSS पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर सचिन तोमर। Okay. बहुत बहुत स्वागत है आपका Okay. TSS पॉडकास्ट में। Thank you, sir. प्लीज़ Thank आप you. हमारी जनता को बताइए जी, कि sir. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जी। आप क्या करते हैं, Okay. हमारी बात किस पे होगी, प्लीज़। ओके, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और दिल्ली और शादरा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है ना। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सेक्स एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे घर में कोई बात नहीं करता, हमारे स्कूल में कोई बात नहीं करता, कहाँ बात, कॉलेज में कोई बात नहीं करता। तो आज मैं इस पॉडकास्ट में मतलब बहुत से मिथ, बहुत से अंधविश्वास, सारे क्वेश्चन इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। यदि आपने पॉडकास्ट पूरा देख लिया ना, विश्वास मानिए, जीवन में कभी आपको कोई चूरन, चटनी, कैप्सूल, आपको किसी गुप्त रोगी मिले बैठे होते ना नीम हकीम, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपका बहुत मोटा पैसा बचाने आया हूँ, इसलिए प्लीज़ ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है पूरी तरह चेंज हो जाएगी। इसको एंड तक जरूर देख लेना। याद है आपको, आप ट्रेन से सफ़र तो किए होंगे, वहाँ पे दिल्ली कितना दूर है ये नहीं दिखाता, लेकिन गुप्त रोगी मिले गुरुवार को और बुधवार को ये ज़रूर दिखाता है। जी हाँ। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और बने रहिए। हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्स पे, सेक्सोलॉजिस्ट पे, और सेक्स से जुड़े मिथ्या पे, मिथ पे जो समाज में फैली हुई है। तो जी। हमारा पहला सवाल डॉक्टर जी। सचिन ये है कि एक गुड सेक्स, एक अच्छा सेक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? गुड सेक्स को मैं मानता हूँ, एक तो गुड सेक्स होता है अपने पार्टनर के साथ, उसको हम कहते हैं लॉयल सेक्स। यदि आपके पास लॉयल पार्टनर है, या मतलब आप एक पार्टनर के साथ ही हो, तो मैं उसको गुड सेक्स के लिए कहता हूँ, ठीक है ना। मैं गुड सेक्स इसको बोलता हूँ कि यदि आप ईमानदार हो अपने पार्टनर के प्रति, वो गुड सेक्स है मेरी नज़रों में, ठीक है ना। इसको मैं ये डेफिनेशन ये है गुड सेक्स की, ठीक है ना। हम यहाँ बात सेक्सुअल प्रॉब्लम की नहीं बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे आपका जो पार्टनर है, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो या नहीं, उसके बाद सेक्स की बात आती है। पहले पार्टनर लॉयल होना चाहिए, वहाँ से ही गुड की शुरुआत हो जाती है। फिर इन फ्यूचर जो होगा वो अच्छा ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब सुन के अच्छा लगा। बट आज का हमारा जो ज़माना है, जो जेनजी हैं, ये विश्वास करते हैं लिव इन में, ये विश्वास करते हैं वन नाइट स्टैंड में, ये विश्वास करते हैं कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड तो मैं बहुत बड़ा स्टड हूँ। इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसी की वजह से वे दुखी है, ठीक है ना। वे क्या शो करते हैं अपने आप को जी कि मुझे पास 3 होनी चाहिए, मेरे पास 4 होनी चाहिए। जी फिर इन फ्यूचर जब उनकी शादी होती है तो उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो सारी बर्बाद हो जाती है। ओके ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जी मेरे पास। जब ये पेशेंट आते हैं कि जी जब तो हम लिव इन में रहे, फिर जैसे हमारा वो ब्रेकअप हो गया, मेरी शादी हुई, तो मेरा जो पार्टनर है उससे मेरा बन नहीं रही है। हमारे में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम का जन्म वहाँ से ही हुआ है। ओके जो शुरुआत होती है ना, सेक्स जैसे प्रीमेच्योर एजुकेशन हुआ जी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ, तो जो शुरुआत है, जो बीज है, वो बीज आप पहले ही बो बो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो दिखावा है ना, इस दिखावे से बाहर आइए। ये दलदल है, इसलिए मैं कहता हूँ इस दलदल से बाहर आइए यदि आप चाहते हो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि क्या एक इंसान की, चाहे वो जी। लड़का हो या लड़की हो, जी। क्या उसकी लाइफस्टाइल, उसकी हरकतें, उसकी जीवन शैली जी ये डिसाइड करती है उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी? जी 90% सारा खेल लाइफ स्टाइल का ही है। ओके सारा ही खेल देखिए, मैं कहता हूँ यदि आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया ना तो आपको आज किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिसिन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका लाइफ स्टाइल ख़राब हो। ओके और लाइफ स्टाइल में एक चीज़ नहीं, 4-5 चीज़ें, मैं ज़्यादातर 4 चीज़ें बोलता हूँ लाइफ स्टाइल में। कि एक तो अपना स्ट्रेस है, इसको बढ़ने मत दो। ओके स्ट्रेस बढ़ा, इसका मतलब होगा कोर्टिसोल लेवल, एक हार्मोन होता है, जी वो बढ़ा। कोर्टिसोल लेवल बढ़ा तो एक हार्मोन है जो हमारा पुरुषों का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जी वो दुश्मन होते हैं आपस के। ओके जैसे कोर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, जी और टेस्टोस्टेरोन डाउन हुआ तो इसका मतलब आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो सारी बर्बाद हो गई। ठीक ओके। है, हाँ। सो इसका मतलब ये भी है कि जैसे कि अगर आदमी खाना कैसा खाता है, जी। या फिर अल्कोहल कंज्यूम जी। करता है, या फिर स्मोक करता है, हाँ। मतलब ये भी। बिल्कुल। देखिए जो डाइट है हमारी, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा अंदर जाएगा। जी एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक गैस होती है, प्रोड्यूस होती है, ओके वो सारा खेल करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। देखिए लिंग में फुलाव कैसे आएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जो ब्लड फ्लो बढ़ता है वो बढ़ाती है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल। ओके तो हमें कौन सी डाइट करनी है जिससे कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़े। ओके और जो हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग क्या करती है, हमारी जो आर्टरीज हैं, दिल की आर्टरीज, शरीर की आर्टरीज, उसको हार्ड बनाती है। जब वो आर्टरीज हार्ड बन जाएगी तो क्या होगा, मान के चले कोई पानी का पाइप है, वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। नहीं ऐसे ही हमारा ब्लड है, तो उसके अंदर हार्डनेस हो जाएगी। हार्डनेस हो जाएगी तो ब्लड नहीं जा पाएगा, हमारा हार्ट अच्छी तरह काम नहीं करेगा, और ब्लड फ्लो लिंग में नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही एल्कोहल है, ऐसे ही शराब है, और ऐसे जितने जंक फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं, सब एक दूसरे के भाई बहन ही है। जी तो मार्केट में या समाज में एक मिथ्या फैली है कि जब सेक्स करते हैं हम, जी तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन, जी तो उससे स्ट्रेस दूर होता है। जी। और आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस पहले दूर करो तो सेक्स अच्छा होगा। जी। तो पहले हमें कहाँ ध्यान देना है? देखिए जब सेक्स करते हैं जी तब होता है डोपामिन रिलीज। ओके कोर्टिसोल होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, ओके जब हमने बहुत ज़्यादा तनाव लिया, मतलब किसी जी। कारण हमने कोई तनाव लिया। जी तनाव का ये नहीं, सेक्स का ही हो सकता है, हमें जॉब का प्रेशर हो, जी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जी फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ इश्यू हो, तो स्ट्रेस हम किसी भी तरह का ले सकते हैं। जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं तब बढ़ता है कोर्टिसोल। डोपामीन सेक्स में भी बढ़ता है, जब हम स्मोकिंग करते हैं तब भी डोपामीन बढ़ता है, अच्छा जब हम अल्कोहल लेते हैं तब भी डोपामीन बढ़ता है, जब हम पोर्न देखते हैं तब भी डोपामीन बढ़ता है। तो जो हमारे अंदर हैबिट आती है ना, वो सब डोपामीन ही कराता है। आपने बहुत ही जी। प्यारा शब्द हाँ, यूज़ किया हाँ, जिसको बोलते हैं पॉर्न, जो जी। कि आज हमारा समाज पॉर्न देखने में डूबा हुआ है। हाँ। तो क्या बोलना चाहेंगे उस यूथ से, उस यंगस्टर से, कि पॉर्न देखना सही है या नहीं सही है, या फिर कितना देखना सही है? देखिए इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। जी जितने हमारे पास आज के लड़के आ रहे हैं ना, और भी कह रहे हैं कि हमें शीघ्र पतन की दिक्कत है, ओके और है नहीं, 90% है नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला आपको शीघ्र पतन की समस्या है। यदि शीघ्र पतन, यदि हम बात करें साइंस के अकॉर्डिंग, तो यदि 2 मिनट या 3 मिनट आपका हो रहा है तो आप नॉर्मल हो। ओके और वे कहते नहीं जी आधा घंटा तो होना चाहिए, 20 मिनट तो होना चाहिए। जी तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, कारण आपको कैसे पता चला? कि जी मैं वो मूवी देखी थी, उसमें आधा घंटे तक चला, और वही चीज़ मैंने घर पे जाके ट्राई करी, वो हुआ नहीं। मैंने 2 बार 4 बार करके देखा तो हर बार मैं उसमें फेल हो रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे शीघ्र पतन है, मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ। और धीरे धीरे, पहले तो मेरा टाइमिंग ठीक था 5 मिनट है, अब तो ऐसा हो गया कि शुरू होते ही ख़त्म हो रहा है।
क्योंकि मेरे माइंड में वो पोन बैठी हुई, मुझे वही चाहिए जो मैंने देखा है, और उसी की वजह से जो बीमारी हो रही है ना, जो जड़, वो वहाँ से ही पैदा हो रही है। जो ये शीघ्र पतन आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कहते हैं, तनाव की कमी है, यहाँ तक कि जो स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं ना लड़कों में, वो भी कहीं ना कहीं पोन के देन है। वो हमारा असर डालता है पूरी बॉडी पर। तो किसी यूथ में, किसी लड़के में अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा है, हाँ। तो हमें एज अ, बिना, मैं डॉक्टर नहीं जी। हूँ, मैं किसी के पास गया नहीं, जी। और मैं शर्माता भी हूँ कि मैं कहाँ जाके पूछूं, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या फिर मुझे कुछ दिक्कत हो रही है सेक्सुअली, या एसटीडी जो कि हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? जी जी, देखिए स्पर्म काउंट का बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा। और उसको हम ऐसे बता भी नहीं सकते, उसके लिए तो आपको टेस्ट ही कराना पड़ता है। ओके। एक होता है सीमन एनालिसिस टेस्ट, आप लैब पे जाइए, अपना वीर्य दे दीजिए और वे चेक कर देंगे, उसमें आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, उसका कोई साइन नहीं होता। हो सकता है आप हट्टे कट्टे तब भी आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। ठीक है ना, तो उसका हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। आपने बोला वीर्य दे दीजिए, हाँ। हमारी जनता आ गई है विकी हाँ। डोनर पे। अच्छा। तो क्या ये सच में एक प्रोफेशन है कि जहाँ पे हम स्पर्म डोनेट करते हैं मार्केट में? मैं कह रहा हूँ ना, ये आजकल लोग दिखावा इतना कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको पता नहीं कि जो आज का यूथ है ना, इनको कुछ नहीं पता है। Okay. सिर्फ दूसरों को देखकर ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इनको आज कुछ नहीं पता है। मान के चले जो स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है, ठीक है ना, अपनी लाइफ स्टाइल बिगाड़ रहा है, रात को जग रहा है, उनको आज कुछ नहीं पता है। लेकिन अगले 2 साल 5 साल बाद वे रोते हुए मिलेंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमारे पास पेशेंट आते हैं। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनकी पूरी डिटेल लेता हूँ, पूरी मतलब पिछले 5-10 साल का पूरा मैं निकाल लेता हूँ जी। और फिर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि कारण क्या है, Okay. कि ये बीमारी इसको क्यों हुई। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उन्हीं कारणों में से एक है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि इन चीज़ों से जितना हो सके निकल जाओ। ये दलदल है, आपको पता नहीं चलेगा कब आप इसमें धंसते चले जाओगे। आपने बोला कि रात में जगना एक दिक्कत हाँ, है। नाइट शिफ्ट। तो हमारे इंडिया में अभी जितने भी आईटी सेक्टर है, हाँ। हमारी जनता देख रही है, हाँ। आईटी सेक्टर का मैक्सिमम काम होता है नाइट शिफ्ट में। हाँ। तो क्या वो भी सेक्सुअल लाइफ में असर करेगा उनके? देखिए, नाइट शिफ्ट का मैं क्यों बोला है, जो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो रात को ही रिलीज होता है। ओके। ठीक है ना, एक होता है नींद का मेलाटोनिन। पहले मेलाटोनिन रिलीज होगा, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। इसलिए तो आप देखना सुबह के समय तनाव आता है, लेकिन वो सुबह के समय तनाव इसलिए ही आता है जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ओके। अब जो आप रात को जग रहे हो तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। जब मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो कहेगा भाई तू, मैं नहीं हो रहा तो तू क्यों होगा, तो भी रहने दे। तो मतलब आपके हिसाब से वो कहावत सही है कि अगर सुबह उठ के तनाव नहीं आए तो जिंदगी में तनाव आ रहा है? आ रहा है 100%। ठीक है ना, मैं कहता हूँ ये चेकअप है, आप अपना चेकअप खुद कर सकते हो। ओके तनाव आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, जी। आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ आपने बोला शीघ्र पतन की जी। बात, तो क्या जो नाइटफॉल होता है ये कहाँ तक सही या गलत, या क्या असर है इसका, मतलब क्या कारण है इसका? ठीक है, देखिए, जब एक घड़ा भरता है तो क्या होता है, वो छलकता है। जी। ऐसे ही नाइटफॉल है, जब भर जाएगा तो वो छलक जाएगा। तो नाइटफॉल कभी गलत नहीं होता। ठीक है ना, सौपन दोष कभी गलत नहीं है, और सौपन दोष के लिए कोई दवाई मैं नहीं कहता खानी चाहिए। हाँ, इसमें होता है कि एक्सेस हो जाए ज़्यादा, मान लो हाल ही आपका दिन में 2 बार हो रहा है या डेली हो रहा है, तब आपको एक बार सोचना चाहिए। और यानी मान के चले आपका हफ्ते में 1 बार हो रहा है तो क्या दिक्कत है, वो घड़ा है वो भर गया, फिर निकल गया, छलक गया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मतलब मास्टरबेशन करना सही है? मास्टरबेशन करना सही भी है और गलत भी है। घड़ा हम ना भरने दें, अगर मास्टरबेट कर रहे हैं तो घड़ा नहीं भरेगा तो चीज़ें लाइन अप रहेंगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मास्टरबेशन सही है। यदि आपने मास्टरबेशन कर रहे हो सही तरीके से, सही टाइमिंग पे, तो सही है। यदि आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो और ज़्यादा कर रहे हो एक्सेस में, तो वो गलत है। मास्टरबेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर भी बना सकता है, मास्टरबेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब भी कर सकते हो। मान के चलिए आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, ठीक है ना, आप पर डिपेंड करता है। ऐसे ही मास्टरबेशन है, यदि आप एक्सेस करोगे तो नुकसान देगा। ठीक है ना, यदि आप सही तरीके से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपकी लिंक की मसल्स है उसको मजबूत भी कर रहे हो। जैसे हम जिम में जाते हैं, जी। बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही लिंक की एक्सरसाइज मास्टरबेशन है। ओके। लेकिन उसको सही तरीके से सही समय पर किया जाए तो बेटर है। तो क्या आप जनता को बताना चाहेंगे कि एक्सेस और सही एक हफ्ते में कितनी बार हो सकता है मास्टरबेशन? यदि आपको मास्टरबेशन करना है, मान के चलिए आप करना है, तो हफ्ते में 1 बार बहुत है। हफ्ते में 1 बार? बस, इससे ज़्यादा नहीं। जी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते हो। यदि आपको लग रहा है आप यंग है, नहीं हो रहा है कंट्रोल, 2 बार, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। ओके। और यदि आप डेली कर रहे हो, दिन में 2 बार 3 बार कर रहे हो,
तो सोच लेना आप अपने लिंग का या अपनी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, ओके। और बर्बाद होगी, पक्की बात है। हमारे पास पेशेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपने एक बात पहले बोली थी वीर्यदान वाली, जी तो जिसमें सीमेन का कलर चेंज हो जाता है जी कभी कभी, जी कभी वाइट, कभी विस्कस, जी कभी जी जी येलोइश, हाँ। तो ये क्या दर्शाता है हमें? इसमें क्या है कि बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। वही बात मैं बताया, पार्टनर, यदि आपका पार्टनर लॉयल नहीं, आप कहीं ऐसी जगह चले गए, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और पार्ट जो सीमन है वो थोड़ा सा येलोइश आ जाता है, ओके। थोड़ा रेडिश भी आ जाता है किसी किसी में, ठीक है ना। और वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, उसमें कुछ चेकअप होते हैं और वो ठीक हो जाता तो है। मतलब वैसे कलर चेंज के बाद डॉक्टर के हाँ, पास जाना चाहिए? जाना चाहिए, ये तो पक्की बात है। उसमें टेस्ट कराना है और जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे गोनोरिया बीमारी होती है तो उसमें येलोनिस आ जाता है, पस टाइप आता है, ओके। ठीक है ना। तो वो सेक्सुअल बीमारी है, ठीक है ना। गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, तो ऐसी बीमारी आती है उसमें। ओके। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेक्स की, तो हम बात करते हैं थोड़ा फोर प्ले की। जी। क्या फोर प्ले ज़रूरी है या फिर एक समय को ख़राब करने का तरीका है? फोर प्ले ही जरूरी है, फोर प्ले ही ज़रूरी है। ठीक है ना। आप यदि कोई जिम में जाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग वगैरह करता है। ऐसे नहीं जाते वो हैवी वेट उठाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उन्हें आपको वार्म अप नहीं करोगे, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाओगे, आप अपने माइंड को कहोगे नहीं, ब्रेन को, कि भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता, ओके। ठीक है ना। फोर प्ले जितना आप फोर प्ले करोगे, ये मान के चलिए जितना आपने फोर प्ले किया उतना ही आपका सेक्स बेटर हुआ, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, पुरुषों को तो होता ही जल्दी, लेकिन महिलाओं को जल्दी नहीं होती। जितना आप फोर प्ले करोगे, इसका मतलब आप अपने पार्टनर को एक्साइटेड कर रहे हो, जी। उसको कह रहे हो आइए करना है, ठीक है ना, तभी आप कर पाओगे। और देख लेना, जितना आप फोर प्ले करोगे उतनी ही ज़्यादा आप जल्दी अपने पार्टनर को ऑर्गेजम, मतलब जल्दी सिक्रेशन तक ले पाओगे, ठीक है ना, सेटिस्फाइड कर पाओगे। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो जी। ये फोर प्ले जितना करो उतना ही बेटर है। आपने बहुत ही बढ़िया शब्द यूज़ किया जो जी। हमारी जनता जानना चाहेगी, जी। सेटिस्फैक्शन। हाँ तो एक लड़की कैसे जाने कि लड़का सेटिस्फाई हो गया है, हाँ और एट द सेम टाइम एक लड़का कैसे जाने हाँ। कि उसकी पार्टनर सेटिस्फाई हो चुकी है? सीधी सी बात है, इजेकुलेशन जैसे पुरुषों में इजेकुलेशन होता है, ऐसे महिलाओं में इजेकुलेशन होता है, ठीक है ना। जब देखिए पार्टनर का पता चल जाता है, इजेकुलेशन हुआ, जैसे हमारा इजेकुलेशन और वीर्य का, ऐसे उनमें भी होता है, ओके। सेम ऑर्गेजम तक पहुंचते हैं, उसको स्क्वेटिंग बोला जाता है यदि हम मेडिकल टर्म में बात करें, ठीक है ना, वो भी इजेकुलेशन होता है। ओके, नाइस। ओरल सेक्स के लिए आप क्या बोलेंगे? कितना तक सही है या गलत है, या साइंटिफिकली सही है, या मेडिकल साइंस के हिसाब से ये गलत है करना? देखिए, यदि मैं कहूँगा आपका पार्टनर लॉयल है, एक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लग रहा है कि पार्टनर लॉयल नहीं, या आप लॉयल नहीं हो, तो फिर गलत है। जो आप आजकल क्लबों में जा रहे हैं, वन नाइट स्टैंड कर ले, भूल कर मत करना, भूल कर भी ओरल सेक्स तो करना ही मत। ओके। क्योंकि जितनी जो आज के सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ओरल सेक्स से ही आ रही है, चाहे पुरुषों से करे या महिलाओं से, कोई भी, ठीक है ना, पुरुष करे या महिलाएं। जितनी भी सेक्सुअल बीमारी आ रही है, जैसे HIV, कितनी खतरनाक बीमारी है, ओरल से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लार के माध्यम से सीधा कट हुआ, लार में गया, सीधा आपके ब्लड में गया। गोनोरिया, क्लेमाइडी, हर्पीज, और ये आपका हेपेटाइटिस B, C, और ये ठीक नहीं होते इतनी आसानी से। तो ये 2 मिनट का मज़ा आपको नुकसान दे सकता है। आपका पार्टनर लॉयल है और आप वहाँ साफ सफाई रखते हो, तो ठीक है, कर सकते हो एक बार को। आपने बोला 2 मिनट का मज़ा। हाँ हमारी जनता चाहती है कि वो 2 मिनट नहीं 20 मिनट करे, और हाँ उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ मार्केट में हाँ हैं, काफ़ी हाँ लिक्विड्स आते हैं लिक्विड जो है, लगाते सप्लीमेंट हैं, आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो क्या वो लेना सही है? वो लेना सही है, ऐसी बात नहीं, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम दे सकता है, ओके। लेकिन जब आपको ज़रूरत हो। ऐसे नहीं आपने गए और कुछ भी आपने किसी को बोला, या ऑनलाइन ऐड देख लिया आपने कि या ऑनलाइन ऐड दिखा रहे मैं खरीद लूँ, कभी नहीं। देखिए, यदि आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, तो जाइए किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पहली बात ये। ओके। दूसरी बात है, ये आपको थोड़ी दिन के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ठीक आपको अपनी लाइफ स्टाइल से ही करना। जब तक आपने अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, कोई दवाई, कोई कुछ भी, चूरन चटनी कुछ भी कह लो, सप्लीमेंट कुछ भी कह लो, ठीक नहीं कर सकते। लाइफ स्टाइल मस्ट है। इन सब की बात हुई और शिलाजीत की बात ना हो जी तो? जी, मैं कह रहा हूँ शिलाजीत सही है, ऐसा नहीं कि शिलाजीत गलत है। शिलाजीत की आज मार्केटिंग ज़्यादा हो गई। ओके। शिलाजीत तो पहले से ही है, लेकिन इसकी इतनी मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग क्यों कर दी? वही लोगों को बताया कि भाई तुझे सेक्स प्रॉब्लम है, शिलाजीत खाइए। तो शिलाजीत आज ही तो ही है। जो लोग पहले सेक्स कर रहे थे, वे कौन सा शिलाजीत खा रहे थे? आप देखिए, जी। हमारे जो बड़े थे, वे कौन सा शिलाजीत खा रहे थे? ये सिर्फ एक तरह मार्केटिंग फंड है। मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल ठीक कर लो, आपको शिलाजीत, अश्वगंधा, कुछ नहीं, ट्रिबुलस कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सारा खेल लाइफ स्टाइल का है, ओके, ठीक है ना, नहीं तो आप मार्केटिंग में फंस जाओगे। हमने इतनी बात कर ली सेक्स जी। की, अब बात एक जो मेन मुद्दा जो हाँ। रह गया है, जी। हम सब यूथ को, हाँ। हम सब यंगस्टर्स को डाउट होता है कि हमारा साइज जी। सही है, छोटा है या बड़ा है। वाई? जी। बिकॉज जो हम पॉर्न में देखते जी। हैं जी। वो तो अलग ही लेवल पे, और हमारा तो मतलब क्या है एक अप्रॉक्स साइज कैसे होता है? मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे ज़्यादातर क्वेश्चन 90% साइज़ को लेकर आते हैं। ओके, और मैं कहता हूँ सब कुछ झूठ है। यदि मैं कहूँ कि यदि आपका साइज 4 इंच है ना, मैं कहता हूँ 3 इंच भी है, 2 इंच भी है, तब भी आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हो। साइज का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को आपके साइज से कोई मतलब नहीं है, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, ठीक है ना। और आज जितनी भी कंपनी हो क्या करी, बढ़ाइए, इतना लंबा कर देंगे, क्या करोगे लंबा करके? मैं ये पूछता हूँ, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी लंबा करना है, मैं पूछता हूँ क्या करोगे? आपके पार्टनर को दिक्कत होगी। आपको पता है जितना लिंग लंबा होता है आपका पार्टनर आपसे दूर भागता है, कि उसको वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, उसको पेन होगा क्योंकि वो सीधा यूट्रस तक जाता है। तो साइज़ का सेक्सुअल लाइफ से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी देख रहे हैं, प्लीज़ कभी भी साइज़ बढ़ाने के लिए कोई दवाई मत खाना, कोई तेल या कोई मल्लम दुनिया भर जी। के जो आते कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। जो है नॉर्मल है। यदि आपका 4 इंच है ना, 3 इंच है ना, तो इसका मतलब खुश है। और तिरछापन, इसमें एक तिरछापन भी आता है, बहुत बार हमारे पास पूछते हैं कि तिरछापन भी है, तो उसके लिए भी बिल्कुल भी डाउट। वो एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए यदि सांप है वो कितना भी तिरछा हो वो बिल में चला जाता है ना, जी, चला जाता है। तो बस, तो इसलिए तिरछापन को लेकर कोई दवाई मत खाना। और छोटेपन के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास। ओके। तो ठीक है, हमने सेक्स की काफ़ी बातें जी। की। तो क्या सेक्स से पहले अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है? क्या बातें करना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल बात तो करनी चाहिए। ओके, बात करने से क्या होता है कि देखिए आप अपने पार्टनर को समझ पाओगे। हर हमारे जो बॉडी है, पार्ट्स हैं, सबके पार्ट्स में एक तरह का स्टिमुलेट होता है कि हमारे पार्टनर को यहाँ टच करने से जल्दी वो एग्री हो जाता है। ओके। सिंपल तरीके से समझाओ तो सबका अलग अलग होता है। तो अपने पार्टनर से बात करो कि कहाँ टच होने से आप जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। मान के चलिए वे कहीं और से ब्रेस्ट से हो रहे हैं, आप कहीं और कर रहे हो तो नहीं हो रहे हैं, राइट। ठीक है। तो उनसे पूछो, भी बता देंगे। ऐसे ही अपने जब कम्युनिकेशन हो जाता है ना आपका, तो आपको जो सेक्सुअल है, और मैं कभी भी सेक्स को गलत नहीं मानता, ये गलत नहीं है, हम आज से थोड़ा सभी कर रहे हैं, जी, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, कहीं एजुकेशन ही नहीं है, कहीं भी कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा, बस फ़ोन देखने में पड़े हैं, लेकिन इसके बारे में सही बात नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन करो अपने पार्टनर के साथ, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है ना। सो आपके हिसाब से सेक्स करने का एक स्टार्ट करने का एक अच्छी एज कौन सी है देखिए यदि बायोलॉजिकली? बायोलॉजिकल तो 18 साल से ही स्टार्ट हो जाती है, ओके, यदि हम बायोलॉजिकल बात करें, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं आती। जी, यदि हम बायोलॉजी, हमारे हार्मोन तो 18 से 16 साल में रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जी। वहाँ पर मैच्योरिटी नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसमें हम बायोलॉजी की बात करें तो 18 साल है, ठीक है ना। लेकिन मैच्योरिटी यदि हम बात करें, मैरिज की बात करें, तो 21-22 साल या 25 साल बेस्ट है, 25। अभी जस्ट हमारे एक चाहने वाले का मैसेज आया, एक सवाल आया कि ये फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स क्यों आते हैं? क्या वो आते हैं सिर्फ ओरल सेक्स के लिए ही, जी। कि मैं बाहर जाके अगर वन नाइट स्टैंड भी करूँ तो भी मैं कर सकूँ ओरल हाँ। सेक्स? क्योंकि यूट्रस में हाँ। उनके हिसाब से फ्लेवर का कोई कोई उपयोग लेना- नहीं है। हाँ। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, जितने भी फ्लेवर आए हैं ये ओरल सेक्स के लिए ही बने हैं, मतलब Okay. जितना भी फ्लेवर डाला है ओरल सेक्स के लिए डाला है। और ये ठीक है, सही भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। यदि बहुत बार होता है कि जो ओरल करना है तो फ्लेवर से क्या कि आपका पार्टनर एग्री हो जाता है, ठीक है ना, तो कोई गलत भी नहीं कह सकते। तो क्या फ्लेवर कॉन्डोम्स यूज़ करना सेक्स के लिए हाँ। हानिकारक है लड़की के लिए, क्योंकि फ्लेवर जाएगा हाँ, उसके नहीं बॉडी कोई के अंदर? नुकसान नहीं होता, आजकल इतनी अच्छी अच्छी कंपनी है, फ्लेवर अच्छा है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। ओके, ऐसे केस हमारे पास भी नहीं आते ऐसे कुछ। ओके। और जो कुछ कॉन्डोम्स आते हैं जो प्रचार करते हैं कि इससे आपका टाइम बढ़ेगा, हाँ। या फिर से डॉटर्स आपको टाइम हाँ। सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, हाँ। क्या ये भी सही हाँ, है? ये भी सही है। आजकल ऐसी ऐसी कंपनी है अच्छी बना रही है कंडोम को, जिसमें डोटेड आते हैं, उसमें कुछ इस तरह केमिकल लगाते हैं जिससे आपका टाइमिंग बढ़ता है, तो वो भी गलत नहीं है। ओके। एनरल सेक्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यदि मैं बात करूँ अपनी सोसाइटी के हिसाब से, देख अपने कल्चर, अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से, ठीक है ना, तो मैं तो उसको गलत ही बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हाइजेनिक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। और एनल सेक्स मतलब सेक्स के लिए नहीं बनाया, हमारे भगवान ने कोई
जो एनाल बना है वो सेक्स के लिए नहीं बना है, तो वो अननेचुरल सेक्स है, ठीक है ना। तो मैं उसको कहूँगा इससे आपके पार्टनर को भी दिक्कत हो गई और आपको भी दिक्कत होगी, और जितनी भी बीमारी आ रही थी आती है ना ज़्यादातर, वो इसी की वजह से आती है। तो हो सकता है मैं कहूँगा जितना हो सके इसको अवॉइड करो, और यदि आपको करना है तो फिर मैंने आपको बोला आपका पार्टनर लॉयल हो और वहाँ पर साफ सफाई हो, बस। अब एनएचएस की बात आई है और जी स्पॉट की बात ना करें हम, जी तो बड़ा ही जी दुविधाजनक हो जाएगी ये जी। बात। तो जी स्पॉट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी स्पोर्ट वही बताया ना मैं आपको, टच जैसे कम्युनिकेशन होता है, जी जी स्पोर्ट होता है, पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। पुरुषों में क्या होता है कि बात नहीं करते, हमें सब महिलाओं के बारे में पता है कि इसको जी स्पोर्ट यहाँ होता है, जी, ठीक है ना, लेकिन पुरुषों में भी होता है। पुरुष में भी होता है। हाँ, बताना चाहेंगे कहाँ हाँ, पर? पुरुषों में क्या होता है, जैसे हमारे टेस्टिकल्स होते हैं उसके नीचे ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को यदि आप स्टिमुलेट करोगे, टच करोगे, तो सीधा इरेक्शन आता है, वो एक जी स्पॉट होता है, ठीक है ना। जिसको तनाव की कमी होती है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। अपने पार्टनर को बोलो कि वहाँ पर स्टिमुलेट करे तो आपका तनाव अच्छा आ जाएगा। तो क्या हम जितनी बार भी सेक्स करते हैं, जी। हफ्ते में एक बार या फिर 10 जी। दिन में एक बार या फिर हाँ जितने बार भी, हाँ तो हर बार मेडिसिन ले सकते हैं? जैसे मार्केट में बहुत मेडिसिन से मैं नाम नहीं लेना हाँ चाहूँगा हाँ हाँ उनका, जिससे हमारी टाइमिंग बढ़ाने का वो गारंटी हाँ करते हाँ। हैं और हमें सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देने में गारंटी करते हैं। मैं कभी मेडिसिन के फेवर में नहीं रहा हूँ। मैं खुद मेडिसिन देता हूँ, पर मैं लोगों को कहता हूँ मेडिसिन की ज़रूरत थी। यदि आपको एक बार मेडिसिन की आदत पड़ गई ना, फिर आपको हर बार लेनी पड़ेगी और ये आदत छूटती नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली, ठीक है ना, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लो और नेचुरली करो, फोरप्ले पर ज़्यादा ध्यान दो बस। आपके हिसाब से ये प्री कम क्या होता है कि हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन वो एक प्री कम ही होता है? देखिए, प्रीकम कोई बीमारी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान के चलिए हमने नींबू के बारे में सोचा जी तो तुरंत हमारे मुंह में खट्टा पानी आ जाएगा, जी, आ जाएगा। तो ये क्या है, गलत है, सही है? सही। सही है। ऐसे ही प्रीकम होता है। प्रीकम क्या होता है, जैसे हम कुछ सोचते हैं किसी के बारे में या हमने कुछ पढ़ा, तो जो हमारा लिंग होता है उसके चारों तरफ छोटी छोटी ग्लैंड होती है। जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड होती है जो थूक बनाती है, ऐसे यहाँ ग्लैंड होती है। जैसे हमने सोचा या तनाव आ गया या कुछ पढ़ा, तो वो ग्लैंड के अंदर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो निकल जाता है पानी सा। तो वो प्रीकम होता है। ना तो इससे प्रेगनेंसी होती और ना ही इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान होता है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना इसके लिए कोई दवाई खाने की ज़रूरत है। नेचुरल है, जैसे लार है ऐसे ही प्रीकम है। नेचुरल की आपने बात की, तो नेचुरली हमारे यूथ को आप बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और अच्छा सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाइफ स्टाइल हमारा काम करती है। स्टाइल सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी है। जी। एक्सरसाइज को ऐड करना है। एक्सरसाइज में आती है कीगल एक्सरसाइज, कीगल। सबसे बेस्ट है। यदि आप इसको डेली 15 मिनट भी करते हो ना, आप 15 दिन में चेंज देख लोगे। ओके। यदि आपको समझ नहीं है तो यूट्यूब पर जाइए, डालिए, आपको पता चल जाएगा। आसान है, घर पे कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इसके लिए कोई आपको ज़रूरत नहीं है। और यदि आप जिम जा सकते हो तो बेस्ट है, जिम जाइए, वेट ट्रेनिंग करिए। और दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, इसमें लड़का हो या लड़की, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या हमारी मसल्स को ताकत मिलती है। और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों का, वो तभी होगा जब आप अपनी मसल्स को ट्रेन करोगे, मसल्स को ताकत दोगे, तभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। नेचुरल मेडिसिन है, कोई आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। जितनी बैड हैबिट है वो निकाल दो, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जंक फूड, बस ये काम करना है। डाइट में ऐसी डाइट लो जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाए, जैसे चुकंदर है, बीट रूट सबसे बेस्ट है, ओके। पालक ये बढ़ाइए, अनार ये बढ़ाइए, तरबूज ये बढ़ाइए, बस ये करना है और क्या। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर सचिन? मुझे 15 साल हो गए सर। तो 15 साल में आपने क्या अनुभव किया कि कैसे लोग आपके पास आते हैं, या आने से पहले वो कितने साल ये सोचते रह गए कि हाँ। जाना है कि नहीं जाना है, या किसके पास जाना है, जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, समाज क्या बोलेगा कि मैं इस कैबिन में घुस रहा हूँ। हाँ। वो कैबिन को, वो गेट को, आपके क्लिनिक के दरवाजे को लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या है। नॉलेज की कमी, सेक्स एजुकेशन की कमी। यदि उनको पता हो, मान के चलिए यदि उनको पता है कि प्री मैच्योर एजुकेशन कोई बीमारी नहीं होती, तो वे आएंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मार्केटिंग में इतनी बातें फैल गई हमारे कल्चर में, जो दोस्तों का प्रेशर होता है, हर इंसान को क्या शेर बनना होता है कि मुझे बिस्तर पर शेर बनना है, ठीक है ना। उनको ये नहीं पता है कि बिस्तर पर शेर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने पार्टनर को खुश करना है, कोई दंगल थोड़ा हो रहा है वहाँ पर, राइट। ठीक है ना। तो वो एजुकेशन की कमी की वजह से लोग आज बीमार है। मैं कहता हूँ कि 90% लोग दिमाग से बीमार है।
उनको कोई ऐसी बीमारी होती नहीं। बहुत बड़ी ठीक बात है ना? बोली आपने, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया। बट हम इस पे कुछ बात कर सकते हैं जी। आपसे, हम जानना चाहेंगे कि सिर्फ कुछ सेकंड आपका, हाँ कि इस एजुकेशन को फैलाने के लिए सरकार के द्वारा या फिर हमारे आपके द्वारा, हाँ आपके जैसे प्रोफेशनल्स के द्वारा हाँ। क्या मुहिम हम छेड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो? देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ ना, जैसे एजुकेशन, यदि सही एजुकेशन स्कूल में होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए। होती नहीं कोई। हमारे घर में, मैं कहता हूँ घर में बात करूँ, घर में कोई बात करता ही नहीं है। जी कॉलेज में कोई बात नहीं करता है। शादी कर देंगे बच्चे की, पर बात कोई नहीं कर रहा है। जी। इसी के लिए मैंने किताब लिखी अपनी सेक्स एजुकेशन के ऊपर, ओके। अमेजोन पर भी अवेलेबल है वो। मैंने जितने भी सेक्स के क्वेश्चन है ना, सब मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास पेशेंट आता है वो क्वेश्चन तो पूछता ही है, वो जी। मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। फिर मैंने इतनी बड़ी एक किताब बना दी, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने डाले, और मैं 10,000 से ज़्यादा भी कॉपी बिक चुकी है। और जिसने भी वो किताब पढ़ी है उसने थैंक यू बोला है कि सर आपकी किताब पढ़ी। और मैं कहता हूँ जिसने ये किताब पढ़ ली ना, जीवन में कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा। हम दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल किताब पढ़ रहे हैं, साइंस की पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन असली किताब ये नहीं पढ़ रहे। और जो मेरी किताब पढ़ता है, मैं कहता हूँ कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको। बस जो मेरी नियम है ये फॉलो कर लेना बस आप। जी। तो मतलब एजुकेशन की तरफ हमको बढ़ना है, बिल्कुल। और सरकार कदम उठाए ना उठाए, हाँ। बोर्ड हमारे कदम उठाए ना उठाए, जी। हमें खुद जागरूक होकर इसके बारे में बात करनी हाँ। चाहिए, आगे आना चाहिए, जी जी किताबें पढ़ें, वीडियोस जी जी। देखें, हाँ आप जैसे हाँ प्रोफेशनल्स को फॉलो करें जी और जी आपसे ज्ञान लेके हम जी अच्छी दिशा में बढ़ सकते जी हैं। जी। इसलिए Great. तो मैं वीडियो बनाई है। मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता Okay. कि मुझे पैसे कमाने। मैं चाहता हूँ जो यूथ है वो गलत जगह जा रहा है, बस उसको भटकने से रोकना है। इसलिए मैं उनको हर बार कुछ ना कुछ टिप्स देता हूँ। डॉक्टर सचिन, मैं एक जी। सवाल आपकी जी। ज़ाती ज़िंदगी से पूछ जी। रहा हूँ कि जब आप बच्चे थे, आप जी। छोटे थे, तो आप क्या बनना चाहते थे बड़े होकर? नहीं देखो, शुरुआत से तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहते थे। हाँ। ग्रेट। जी। कभी सोचा कि सेक्सोलॉजिस्ट बनेंगे? नहीं, सेक्सोलॉजिस्ट कोई अलग से नहीं बनता है अच्छा। कि सेक्सोलॉजिस्ट अलग से बनने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये तो एक हमारी मेडिसिन का पार्ट होता है, जैसे हमारे दूसरे पार्ट होते हैं ऐसे ही होता है, पार्ट होता है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। ओके। ठीक है ना, कि सेक्सोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है ना। तो आप यूथ को क्या गाइड करना चाहेंगे कि अगर वो अपना करियर देख रहे हैं आपकी तरह, आपके इस चेयर पे इस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, जी। तो क्या क्या पढ़ाई करें वो, या फिर क्या दिमाग में रखे, ध्यान दें कि वो यहाँ तक पहुँच सकें? नहीं, डॉक्टर बनने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखो, ठीक है जी। ना। आपको एग्ज़ाम भी देना है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है ना। जब एग्ज़ाम दोगे, पास होगे, तो आपको एडमिशन लेना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। ये हाँ। बातें कैमरा हाँ। पे, लाइट्स में हाँ, बोलने हाँ। में कितनी हिम्मत चाहिए डॉक्टर सचिन जी? हिम्मत तो चाहिए ही। जो बात हम घर में हाँ, अपने, हाँ, हाँ। मेरी मम्मी खुद बोलती हैं कि, हाँ। मेरी मम्मी नहीं सबकी है, हमारा पूरा हाँ। देश देख रहा है कि बच्चा करो, हाँ। सबको चाहिए पोता नाती, हाँ, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं करता है बात इसकी। नहीं करता है। राइट। जब मैं आप यहाँ हाँ, पे कैमरे पे आके आपके परिवार देखेगा, देखेगा, आपके फॉलोअर्स देखेंगे, देखते हैं जी। आपका परिवार खुद का हाँ। होगा, पेरेंट्स होंगे, हाँ। तो आप कैसे हैंडल करते हो ये सब शुरुआत प्रेशर? में दिक्कत हुई, लेकिन मैंने यही बोला कि मैं कहीं ना कहीं चेंज करना चाहता हूँ समाज में। बदलाव क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा कि नॉलेज नहीं है, मतलब हमारे पास, मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, जी। लेकिन पेशेंट तो आते थे ना, और पेशेंट हमसे ऐसे सवाल पूछते थे जिसका कोई क्या आंसर दे। भाई ये तुम बिल्कुल ठीक हो, कहीं की दवाई तुम्हें चाहिए हमें, तो मैं समझाता थक गया। तो तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता ये प्रोडक्ट ले लो, इस कंपनी का ले लो, मैं कभी आज तक किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा। मैं सिर्फ कहता हूँ अवेयरनेस, एजुकेशन बढ़ाओ, क्योंकि इतनी समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई है ना, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। शुरुआत में मुझे लगा, हेजिटेशन भी हुआ, फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं, जब बाद में थैंक यू का मैसेज आता है ना, मेरे पास कमेंट आता है, जी। थैंक यू लिखा आता है, पेशेंट आते हैं, जी आपने हमारा जीवन बदल दिया, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। पेशेंट का मैसेज आया, जी। आपको खुशी मिली, जी। आपका परिवार क्या बोलता है आज? वे कहते हैं ठीक है, अच्छा ही है, कहीं गलत नहीं। शुरुआत में लगा, लेकिन आप जो कह रहे ठीक है, तुम कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हो, समझिए। कुछ सवाल जी खत्म करने से पहले, कि आप अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं, जी। तो क्या ये जो लिखा रहता है गुप्त रोगी मिले गुरुवार को बुधवार को, ये भी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वहाँ भी किसी को जाना चाहिए जिसको दिक्कतें हैं, या फिर प्रॉपर सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? मैं ये बोलता हूँ, जहाँ लिखा है ना गुप्त रोग मिले, वहाँ कभी ना जाए। अच्छा। भाई गुप्त रोग है क्या? मैं कहता हूँ गुप्त रोग कुछ है ही नहीं, ये कोई गुप्त रोग थोड़ा है, ओके। ठीक है ना। गुप्त रोग तुमने बना दिया, गुप्त रोगी मिले, जहाँ गुप्त रोगी लिखा है ना, वहाँ कभी मत जाना। वे आपको चूरण चटनी मल्लम पकड़ा देंगे और आपसे पैसा ठग लेंगे और जीवन और बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। आपको इलाज कराना है, ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास डिग्री हो, क्लिनिक है, सब कुछ आपके पास हो,
ठीक है ना, जाइए फेस टू फेस बात करिए, तब आप ट्रीटमेंट कराइए। एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट मत लेना किसी से भी, कि आपने किसी की वीडियो देखी, कोई सप्लीमेंट देखा, मंगा लिया या किसी से बात करी। सामने जाइए, बैठिए, बात करिए और देखिए डॉक्टर क्वालिफाइड है नहीं, क्या ये मेरा इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या इसको एक्सपीरियंस है या नहीं, तब आप इलाज कराइए। तो जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि गुप्त रोगी विशेषज्ञों से थोड़ा दूर हाँ, रहें हाँ। और पढ़े लिखे की तरह हम लोग काम करें, जी। जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं हाँ। उनके पास जाएं जी। अपनी दिक्कत लेके। जी। राइट, जी। ग्रेट। जाने से पहले आखिरी जी। सवाल कि आप अब एक समराइज करिए कि मिसकंसेप्शंस क्या क्या है मार्केट में, जो कि हमारे यूथ को बिगड़ने से, गलत राह पे जाने से बचाए और एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाएँ, क्योंकि एक ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है सेक्स। जी। ये बहुत अहम हिस्सा है कि वो परिवार आगे बढ़ाएं, जी। उनका फर्टिलिटी में दिक्कत ना हो, जी, स्पेशली जी, लड़कियों के जी, लिए। जी। लड़कों में भी होता है। हाँ। तो ये सब चीज़ों का मिसकंसेप्शन हम कैसे दूर करें, ये आप लास्ट में समराइज़ कर सकते हैं हमारी जनता के लिए? इसमें मैं सिर्फ एक ही लाइन में करूँगा, एक तो आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, यदि आप चाहते हो सेक्सुअल लाइफ बेटर बनाना। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ठीक है ना? दिक्कत आज यही होगी कि वो लॉयल रहें। क्योंकि हमने घर बिगड़ते देखे हैं, क्योंकि बाहर कुछ और आ रहा जी। है ना, आप घर पे जाना चाह रहे हो, ऐसा करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता। पार्टनर के साथ लॉयल रहे, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, ठीक है ना, इस चकाचौंध वाली दुनिया से बाहर निकल जाओ। जो आपको ऐसा लग रहा है कि मस्ती में जीवन है, वो मस्ती आपकी ख़त्म हो जाएगी कुछ साल बाद, फिर आप अपना वही पैसा बर्बाद करोगे, ठीक है ना। स्मोकिंग, एल्कोहल, इनसे जितना हो सकता है बाहर निकल जाए, स्ट्रेस से बाहर निकल, जितनी आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे ना। देखिए, लाइफ स्टाइल चेंज करना यानी कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर बनाना, बस ये आप याद है। एक लाइन में मैंने इसको समरी कर दिया, समझने के लिए समझ गए हो गए। मैं एक सवाल पूछ जी। सकता हूँ इसके अलावा? आपने बोला कि स्ट्रेस से दूर रहो जी। तो सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो जाएगी। जी। तो हमारा दो इसका मतलब दो एंगल है इसका। एक तो सेक्स करने से स्ट्रेस दूर होता है, पहला एंगल ये। और दूसरा, अगर हमको स्ट्रेस है तो हम सेक्स करें या ना करें, या फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएं, फिर हम कैसे प्रोसेस करें कि हम वापस से अपनी खुशहाल ज़िंदगी को, पारिवारिक ज़िंदगी को आगे लेके चल पाएँ? ऐसे पेशेंट मेरे पास आते, सेम क्वेश्चन में मुझसे पूछते जो आपने पूछा है। ओके। मैं कहता हूँ ठीक है, स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस के लिए मैं बोलता हूँ मेडिटेशन। मैं कहता हूँ आप 1 मिनट से शुरू करिए और उसको 10 मिनट 15 मिनट तक लेकर, दिन में एक बार कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 1 मिनट। जी। और मैंने इसके इतने चमत्कार रिजल्ट देखे हैं, स्ट्रेस का इससे बेस्ट कोई दवाई नहीं। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस को दूर किसी संत के पास जाने की जरूरत नहीं, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। 1 मिनट से करना स्टार्ट करोगे, 10 मिनट तक आप पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने अपने इतने पेशेंट को बताया है, और मैं खुद करता हूँ और पेशेंट को बताया है, तो मैंने तो इसके चमत्कार रिजल्ट देखे। स्ट्रेस की बेस्ट गोली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन जी, जी, आपका हाँ, बहुत ओके। बहुत धन्यवाद कि आप Thank you, आए, sir. हमारी जनता से बात जी, किए, जी, जी। काफ़ी चीज़ें हम आज क्लियर किए, जी। क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है जी। कि सवाल पुराने, हाँ। अंदाज नया और जवाब और भी नए होंगे, ताकि हमारा और आपका, आपसे जुड़े हुए पारिवारिक चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे मुद्दे हैं वो हम और क्लियर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया TSS पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने सवाल नीचे कमेंट करिए, जवाब आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ही यही है कि सवाल पुराने, अंदाज नया और जवाब और भी नए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए TSS पॉडकास्ट में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले मुद्दे के साथ, जो कि हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।